गुड इवनिंग। मैं आप लोग को आज मॉडल वर्ब का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कुछ टॉपिक डिस्कस वीडियो में कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, कुड और माइट और मस्ट। मॉडल वर्ब टोटल मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब 13 होते हैं, जिसमें हम लोग 5 या 6 पॉइंट पे डिस्कस कर चुके थे प्री वीडियो में। आज हम लोग नीड के बारे में स्टडी करेंगे, डेयर के बारे में, आउट टू के बारे में और यूज टू के बारे में, कुड के बारे में, माइट और मस्ट के बारे में। चलिए हम लोग पहले नीड के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ए मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, जैसा कि नीड का प्रयोग जरूरत या आवश्यक के अर्थ में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल लेंगे, यू नीड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत है। नीड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। यू नीड नॉट कम टू मी, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वहां पे नीड नॉट लगा दिए। जैसा कि नीड का प्रयोग बहुत ही शॉर्टली समझेंगे, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यू नीड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत है। यू नीड नॉट कम टू मी, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। नीड का अर्थ मॉडल वर्ब के रूप में जरूरत या आवश्यकता। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डेयर पे। डेयर क्या होता है? यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर। तो डेयर भी एक मॉडल वर्ब ही है और इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस करेज, साहस या हिम्मत करना के अर्थ में डेयर मॉडल वर्ब होता है। डेयर का प्रयोग साहस या हिम्मत करना के अर्थ में होता है। जैसा कि he dare not challenge you, he dare not challenge you, वह तुम्हें चुनौती देने का हिम्मत नहीं करता है। he dare not challenge you, वह तुम्हें चुनौती देने का हिम्मत नहीं करता है। तो डेयर का प्रयोग हिम्मत करना के अर्थ में होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग नीड के बारे में, डेयर के बारे में स्टडी कर ली। डेयर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत करना, और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यूज ऑफ, यूज टू। यूज ऑफ यूज टू, यूज टू एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में आदत या व्यस्त, आदत को बताने के लिए करते हैं। आई यूज टू वॉक इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड। used to go to market, he used to go to market with his uncle, वह अपने चाचा के साथ या अंकल के साथ बाजार जाया करता था। मैं
इस फील्ड में, इस मैदान में टहला करता था, जो कि पास्ट हैबिचुअल है, पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट है। इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल के बाद कोई भी मॉडल हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और यह हेल्पिंग वर्ब के समान प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में बीते हुए समय में, हैबिचुअल इंसिडेंट बीते हुए समय में आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है मस्ट के बारे में। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग टू एक्सप्रेस कंपल्सन, टू एक्सप्रेस कंपल्सन मतलब अनिवार्य। मस्ट का प्रयोग अवश्य के अर्थ में होता है। कंपल्सन अनिवार्य के लिए, कंपल्सरी के लिए होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर सेम तरीके से सब्जेक्ट प्लस मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं। मस्ट है V1 आएगा, सेल है V1 आएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। आपको अपना काम अवश्य करना चाहिए, आपको अपना काम अवश्य करना चाहिए। तो मस्ट का शाब्दिक अर्थ अवश्य होता है। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, आपको अपना काम अवश्य करना चाहिए। मस्ट मॉडल वर्ब आया है। चलिए हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फूड पे। तो फूड भी एक मॉडल वर्ब है, फूड भी एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ये फूड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। ये पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट रूप होता है, फूड होता है। इसका प्रयोग एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए, इसका प्रयोग एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी का मतलब क्षमता होता है या योग्यता होता है, ये क्षमता को बताता है। He could defeat his enemy, he could defeat his enemy। वह अपने दुश्मनों को हरा सका, वह अपने दुश्मनों को हरा सका। तो कुड का प्रयोग एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए, क्षमता को, योग्यता को ये बताता है। चलिए हम लोग कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि माइट हो गया, कुड हो गया, यूज्ड टू हो गया। माइट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइट क्या है? तो यह भी एक मॉडल वर्ब है। इट इज ए मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। माइट एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग संभावना को बताने के लिए करते हैं। दिस बुक माइट बी इन माई बैग, जो कि ये सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इट माइट बी रैन टूडे, इट माइट बी रैन टूडे। ये सारे सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस माइट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। माइट पे हम लोग डिस्कस किए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस मॉडल वर्ब के बारे में, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद
हम लोग वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा कि मॉडल वर्ब, एनी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के समान प्रयोग होता है। जैसा कि मॉडल ये आता कहाँ से है, तो वर्ब की बात अगर करते हम लोग हैं तो वर्ब को एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं हम लोग, और इस वर्ब को क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है। वर्ब को क्लासिफिकेशन दो भागों में, सबसे पहला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब, मेन वर्ब है। और इस हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटते हम लोग हैं। पहला है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और दूसरा है मॉडल वर्ब। और यही मॉडल वर्ब को हम लोग वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। ये टोटल मॉडल वर्ब 13 होते हैं, इससे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन होता क्या इसमें कंसेप्ट है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम लोग वर्ब में, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी में आता है, प्राइमरी में जैसे हम लोग लिख सकते हैं टू बी होता है, टू डू होता है, और टू हैव होता है। अगर हम लोग एक जगह लिखना चाहेंगे प्राइमरी वर्ब को तो इज है, एम है, आर है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, और हैड, ये सारे प्राइमरी वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अगर ये सब वर्ब हमारा सेंटेंस में आता है तो मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। ये सब वर्ब अगर आता है तो मेन वर्ब में परिवर्तन होता है। लेकिन मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। फिर से समझेंगे, वर्ब की बात आए तो वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं। वर्ब को क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है, नंबर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, नंबर सेकेंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में डिवाइड किए, एक प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। इस प्राइमरी को तीन कैटेगरी में लिखिए, एक टू बी और एक टू डू और एक टू हैव। अब ये टोटल प्राइमरी को एक जगह लिख दिए, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे प्राइमरी वर्ब, ये सारे प्राइमरी वर्ब हैं। लेकिन प्राइमरी वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन होता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ब पे बात करते हैं आगे। जैसा कि अगर हम लोग इज लिखते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है। अगर हम लोग आर लिखते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है। अगर हम लोग डू और डज लिखते हैं, डू और डज या डिड लिखते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। अगर हैज या हैव लिखते हैं, हैज या हैव या हैड लिखते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर हम लोग हैज बीन लिखते हैं, अगर हैज बीन और हैव बीन लिखते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। इसमें सारे वर्ब में परिवर्तन हो रहा है। डिड में फोर्थ फॉर्म आया, आर में फोर्थ फॉर्म आया, डू डिड में वी1 आया, हैज हैव हैड में थर्ड फॉर्म आया, और हैज बीन और हैव बीन में फोर्थ फॉर्म आया। यहाँ पूरे वर्ब में परिवर्तन करते हैं। मॉडल एक ऐसा वर्ब है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, लेकिन किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर स्ट्रक्चर लिखना रहे तो सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल वर्ब और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसे हैं जिसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं। और मॉडल और प्राइमरी को मिलाकर टोटल ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब,